अवधेश जी, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पहला सेमीफाइनल वहां है और फाइनल है लोकसभा, ठीक। उसमें चूंकि आम आदमी पार्टी भी कह चुकी कि हम लड़ेंगे, सपा ने भी श्री गणेश कर दिया भाई, खुद अखिलेश यादव ही अगर चले गए रैली करने पहली, तो सोच लीजिए किस पिच पर चुनाव लड़ना है। तो आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि लोकसभा में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कम से कम मौसम ठीक बना। अवधेश जी, अमिताभ जी देखिए, लड्डू फूटने की बात आपने कही, तो लड्डू फूटने की बात से मुझे याद आया कि लड्डू उन्हें अच्छे लगते हैं जिन्हें कभी कभी मिलते हैं, और जो रोज लड्डू खाता है उसे लड्डू फूटने से क्या फर्क पड़ता है? रोज लड्डू खाने डायबिटीज हो जाएगी जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जमीन पर काम करता है, सोते कब? और रही बात जो बात चल रही है यहाँ पर जो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो शुरू से हम कहते हुए आ रहे हैं, जो घमंडिया गठबंधन बना है ये क्या है? एक पुरानी कहावत है, बहुत प्रचलित है, सुना होगा आपने भी, दर्शकों ने भी, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ये वो कुनवा है जो भानुमति ने जोड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, यहां तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मैं लड़ूंगा सब सीटों पर, कांग्रेस कह रही है 80 की 80 सीटों पर मैं लड़ूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ जाते हैं, वह भूपेश बघेल को भरे मंच से कहते हैं महाभ्रष्टाचारी है भूपेश बघेल, और मैं यहां से सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, इसी तरह से अच्छा, मान लो जब इस पे भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी कहे अरविंद केजरीवाल, इस पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं, तो आपको क्या तकलीफ है? कांग्रेस कह रही है बोलो, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। जो ये जो भानुमति का कुनवा जो जुड़ा हुआ है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जुड़ा, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह से बंगाल में लेफ्ट बोलती है कि ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हम, और उधर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता सरकार में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यही समझ नहीं आ रही इस गठबंधन में जो भानुमति का जो कुनवा बना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कहां सीटें शेयर करेगा। अरे भाई, सीटों की तो छोड़ो, इनसे अभी राज्य शेयर नहीं हो पा रहे हैं, सीट की तो बाद में बात है। अभी मनोज जी कह रहे थे खंजर वाली बात, बताइए कितने गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नेशनल चैनल पर बैठकर अभी राजनीतिक विश्लेषक ने बताया, एक बुद्धिजीवी होकर ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? और रही बात खंजर की, आप कह रहे हैं, अरे भाई उत्तर प्रदेश की जनता ने तो आपको बार बार नकारा है, उसी खंजर से आपकी साइकिल में पंचर किया है, आप शायद भूल गए हो। आपने क्या किया? आपने खंजर कील से हो जाता है, जहाँ कील का काम है खंजर बता रहे हो। ठीक है, ठीक उपाध्याय जी, आएंगे आपके पास दोबारा में। मैं रत्नाकर जी आ रहा हूँ। देखो, कांग्रेस कुछ भी टीवी पर कुछ भी कह सकती है, टीवी पर तो दूर से संवाद होता है, तो चाहे जो बोलो, कोई समस्या नहीं, ठीक। लेकिन ये बात सच है कि वाणी संयम अगर कांग्रेस नहीं अब रखवा पाएगी और खुद भी नहीं रख पाएगी, तो चीजें विद्रूप होंगी। ठीक है, रत्नाकर सिंह को पूरा अधिकार हासिल है इसका पुरजोर खंडन करने का, बैठ के या खड़े होकर, जैसे वो चाहे खंडन कर सकते। टीवी पे खंडन करने में कौन पैसा लग रहा? कहते नहीं सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं, तो बोल देंगे, वो तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ममता बनर्जी बड़ी पार्टनर हैं, लोकसभा की हैसियत देखें, सरकार देखें, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी पार्टनर है INDIA की, ठीक। समाजवादी पार्टी के पास 3 लोकसभा के सदस्य हैं, ये 4 हैं क्या? ममता जी के पास कितने हैं? और एक राज्य में बहुमत की सरकार। उनको आपके अधीर रंजन अगर ये कहेंगे कि ममता अभी वहां स्पेन गई और 3 लाख रुपया रोज के किराए वाले कमरे में रुकी, ये बात आप ये बात भी बोलोगे और कहोगे जी हम एक हैं, आ गए मैदान में, और जब कोई सवाल पूछ देगा तो कहोगे कैसे सवाल पूछ रहे हो, हम सब एक हैं, खंडन। रत्नाकर जी, ये बात जनता तक ठीक नहीं जा रही ना। या तो ममता अगर आपकी बड़ी नेता है तो फिर आपको ये कहने से परहेज करना चाहिए कि वो 3 लाख के कमरे में रुकी या 4 लाख के कमरे में रुकी, और ये थेतरई कर रहे हो तो अलग खड़े हो जाओ। नहीं, अमिताभ जी, उम्मीद है कि मुझे आप थोड़ा समय देंगे पूरी बातें रखने जी। देखिए, पहली चीज तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों के पे लड़ रहे हैं। राज्यों के मुद्दों में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं एक ही राज्य में,
जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दे जो होते हैं उसको विपक्ष होने के नाते जरूर हम उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें अगर कोई हम उठाते हैं या कोई दूसरी पार्टी हमारे खिलाफ बोलती है तो उसका अधिकार है, वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन एक चीज समझने की बात है कि राष्ट्रीय मुद्दे पे, जिन मुद्दों पे हमने एक सहमति बनाई है कि हम इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे और उस मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह जो सुबह और दोपहर तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं हमसे कई चैनलों पे और शाम तक ये राजनीतिक विश्लेषक हो जाते हैं, ये कह रहे थे अभी कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है बिखर रहा है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं अमिताभ जी, ठीक, ऐसे ये दुमुहे लोग हैं जो अपने घरों में तो झांकते नहीं है, जिनके शीशे के घर है, एक भी पत्थर लगे तो टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। एआईएडीएमके तमिलनाडु में गठबंधन तोड़ लिया। हमको कहते हैं गठबंधन मजबूत, और खुद इनका मजबूत कैसे, और खुद इनका गठबंधन टूट रहा है। एआईएडीएमके निकल गया, जेडीएस कर्नाटक में जो है उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया कि भैया हमको रहना नहीं है बीजेपी के एनडीए के साथ, वो भी जाने वाला है। उसी तरह से ये भागम दौड़ जो है मची रहेगी। अभी देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ठीक है। और आगे और नेताओं को तो उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं तो उनको कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ जाए, बीपी बढ़ जाए, एंजाइटी हो जाए, बहुत समस्या आ जाए। क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी अगर आप मैदान में हैं कुर्ता कलप लगा के, तो इसका मतलब आपके पास वो स्टेमिना होना चाहिए, वो ठीक बात है, होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं। मीणा साहब, एक सैद्धांतिक किस्म का सवाल आपके पास लेके आता हूं कि ऐसा कोई अलायंस व्यवहारिक तौर पर नहीं चल सकता, जमीन पर कागज में चल सकता है, लेटर हेड छपा लो तो कहां भाग के जाएगा लेटर हेड, उस पर कुछ भी लिख लो, जिसमें आप उस अलायंस के बड़े चेहरे आपस में एक दूसरे को लांछित करें और कहें जी हमारे सब मुद्दों पे अलायंस है। बोले ममता बनर्जी भ्रष्ट है, बोले इससे क्या फर्क पड़ता, मुद्दों पे अलायंस है क्या। बंगाल में, अन्य रत्नाकर जी नहीं, बंगाल में वोट तो ममता बनर्जी ही मांगेंगी ना, सबसे बड़ा चेहरा तो ममता बनर्जी है वहां भूपेश बघेल तो चेहरा नहीं हो सकते बंगाल में। और अगर ममता बनर्जी को आपने चोर बता दिया कि 3 लाख के कमरे में रुकती हैं क्या, और फिर को हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पे गठबंधन है, कैसी बात कर रहे हो यार। सब एक दूसरे को चोर कहो, कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी, क्या ऐसा गठबंधन चलता है जिसमें सब एक दूसरे को चोर कहें और फिर ये कहें कि नहीं हमारा मुद्दों पर गठबंधन है। भारत में तो मुझे लगता है चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं। मीना जी, देखिए गठबंधन तो हो गया है और गठबंधन चल भी रहा है, चलेगा भी जी। तो मेरे ख्याल से हमें उसकी कमियां डालने की बजाय हाँ उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि ये गठबंधन कितना मजबूत है। नहीं, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा मीना जी, मैंने ये प्रश्न पूछे नहीं, ये प्रश्न ही नहीं पूछा आपसे। मैंने निवेदन किया, सिर्फ वहीं तक उत्तर चाहता था आपसे कि आप चूंकि प्रोफेसर है इसलिए सवाल आपसे कर लिया, ठीक। आपसे सिर्फ इतना सवाल किया, एक गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के सर्वोच्च नेताओं को चोर बताएं और कहें हमारा मुद्दों पर गठबंधन है, क्या ये प्रैक्टिकली जनता को समझ में आती है बात भारत में? आपका अध्ययन क्या कहता है, सिर्फ ये प्रश्न है जी। देखिए आज की तारीख में भारत की जनता को एक ही बात समझ में आती है जी कि उनको मोदी को वोट देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो वो गठबंधन को चुनेंगे, अगर देना है तो वो एनडीए गठबंधन को चुनेंगे। तो इसी बात को लेकर के अब सभी पार्टियां जब एकजुट हुई है और उनके कुछ साझा मुद्दे हैं, ये पार्टियां अगर अलग नहीं होती तो इनका अलग अलग नाम भी नहीं होता, अलग अलग संगठन भी नहीं होते। ये पार्टियां मूल रूप से तो अलग ही हैं, इनके अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग इनके संघर्ष हैं, अलग इतिहास है, लेकिन अभी किसी मुद्दे पर वो एक साथ आई हैं और वो मुद्दा है कि हमको एनडीए को या भाजपा को हराना है और हमको देश की दिशा बदलनी है। अब हमको विचार विमर्श इसी बात पे करना है कि अपने इस लक्ष्य में वो सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसमें मायावती जी और उनकी पार्टी कहां खड़ी है? मायावती जी अभी तो स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई हैं और लेकिन वैचारिक रूप से देखें तो वो इंडिया गठबंधन के करीब पड़ती हैं। लेकिन मायावती जी ने जैसा आपने शुरू में कहा कि उन्होंने अपने फैसलों से हमेशा लोगों को चौंकाया है, तो
तो अभी वो कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती हैं, लेकिन उनकी विचारधारा वो इंडिया गठबंधन जैसे क्या है। आपको क्या लगता है जैसे क्या चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं अगर एक ऑफ हैंड कहने समझने की कोशिश करें? चौंकाने वाले फैसले वो चौंकाते हुए एनडीए गठबंधन में जा सकती हैं, वो चौंकाते हुए स्वतंत्र भी चुनाव जारी रख सकती हैं। नहीं, स्वतंत्र की तो पत्ता खोल ही दिया, एक पत्ता तो खोल दिया, 2 पर्स में रख के उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। जो खोल दिया उस पर क्या की चर्चा, वो तो उन्हें बाइट दे दी है नाई को कि हम वो स्वतंत्र इसलिए चौंकाने वाला होगा कि स्वतंत्र चुनाव लड़ना आज के इस दौर में वो इसलिए चौंकाने वाला है कि उनका अस्तित्व उतना बड़ा नहीं है। अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो फिर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाला होगा। उनके जो वोट है वो बेसिकली इंडिया गठबंधन में जो विचारधारा है उन्हीं लोग। अब आपने ठीक पॉइंट की बात कही। मीरा साहब कह रहे हैं कि अगर मायावती इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ती हैं, जो अभी तक का उनका स्टैंड है, यानी अब बसपा अपना उम्मीदवार अलग खड़ा करेगी, ना एनडीए ना इंडिया, तो भी मीरा साहब के मुताबिक माना जाएगा कि वो एनडीए के सपोर्ट के लिए लड़ रही हैं, एनडीए को मजबूत कर रही हैं, इंडिया को कमजोर कर रहे हैं। मनोज यादव जी इस बात से सहमत है आप? मेरे ख्याल से ये बात आपकी पार्टी के लंबे समय से कहती रही। निश्चय ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल सुल्तानपुर में कि जो बीजेपी के करीब है वो इंडिया गठबंधन के पास नहीं आ सकता, बिल्कुल क्लियर कट, इसमें दो राय नहीं। लेकिन विषय हमारा मायावती जी नहीं है, विषय हमारा पीडीए है, विषय हमारा जाति जनगणना है, विषय हमारा संवैधानिक हमारे अधिकार हैं। इन विषयों पे लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अभी खंजर वाली बात पे बड़ा ज्ञान दे दिया गया। निश्चित तौर पे हमने फूल पे खंजर मारा है, पत्तियां ही टूटेंगी, दिल भी तो ना टूटेगा। दिमाग की नसें पंक्चर हो जाएंगी तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि चुनाव की हार जीत से आपको तो पता है बुखार भी आ जाता है, रजाई ओढ़ के पड़ भी जाते हैं तमाम सारे नेता लोग, ये भी मालूम है। लेकिन इतना ज्यादा सेंटिमेंटल मत हुआ करिए, चाहे विश्लेषक महोदय हो, चाहे भाषा हमारी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के जवाब देते देते हम अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं। और आपको भाषा यही समझ में आती भी है। ठीक, हाँ बिल्कुल, हमेशा अच्छी रहेगी। ठीक, बात कह दो अमिताभ जी, रुक जाइए, अरे हमको बोल लेने दीजिए भाई, हम तो कम समय देते हैं, भाजपा के लोग तो इतना समय ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि अभी मैं कह दूं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लड़ेगी, तो ये भी एक मतलब हो सकता है। समाजवादी पार्टी 80 सीटें लड़ेगी, ये भी एक मतलब हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन 80 सीटें लड़ेगा, ये भी है। तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है। 80 सीटों पे हमारी तैयारी है, और इंडिया गठबंधन में उसको आप 80 कांग्रेस की मान लो, 80 सपा की मान लो, 80 आरएलडी की मान लो। बहुत ही अच्छा। ठीक, अब रुकना होगा मनोज, अब रुकना होगा।